कौन है भाई? यार देखें भाई, आ रहे हैं। कौन? अरे दूसरा। आओ बेटा। नमस्ते बेटा। बेटा आओ। कैसे हैं आप? बैठो बेटा। अच्छा बेटा बैठो। और आज कहाँ भूल गए? बस आपकी थोड़ी सी याद आ गई थी। और कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। बस बढ़िया है सब। और दुकान कैसी चल रही है? बस आपका आशीर्वाद है। बस आपने जो एक न्यू डलवा दी हमारी, आज आपकी कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत खुश। यानी हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि जिन लोगों को हमने कभी लोन दिया आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं और कई स्टाफ रखे। आप भी रखे होगे नहीं स्टाफ? अरे अब स्टाफ क्या, बस ऐसे ही एक साथ खाद बटाने के लिए एक छोटा सा लड़का है। अच्छा। वो जो है मतलब थोड़ा देखभाल कर लेता है। अच्छा। और हम गले पे बैठ जाते हैं, वो अपना थोड़ा देख दाख लेता है, सामान वामान देना, बहुत नहीं, बस हेल्प के लिए रखा है। बस बढ़िया दुकान चल रही है। बस आपका तो वो लोन था और निपट गया कि अभी है चल रहा है? अरे अंकल जी, बस माता रानी की कृपा है। आपसे हम क्या कहें, हमारा पूरा चुक गया है। अरे वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब बस बहुत सुंदर, ये वेरी गुड। कृपा है कि बस सब कुछ हो गया है। बस थोड़ा बहुत है वो बस ना के बराबर आप समझिए। और थोड़ा सा आपकी सेवा, अगर थोड़ा सा कष्ट देंगे। अरे तो हाँ बताओ। लेकिन अरे कुछ कहाँ कोई आता है यहाँ? अरे नहीं बैंक वालों क्या, कहाँ कोई सरकारी बैंक वालों कहाँ कोई पूछता है भाई? आपने इतनी सेवा की। थोड़ा सा अंकल क्या था, हाँ बताओ। कि मैंने जो है ना अभी इधर काफी समय से हाँ। पैसा नहीं जमा हो पाया। कर्जे वाला में ही अलग? नहीं, अलग है मतलब। अच्छा। मतलब अपना पैसा डिपॉजिट करना अपना चाहते जी। हो? हाँ। तो वो करीबन होगा 2 लाख के आसपास है। अच्छा। ठीक अच्छी थोड़ा बात सा है। बस ये चाह ऐसा रहे बचाया तुमने, अच्छी बात है। नहीं तो लोग जो है खर्च कर डालते हैं। तो थोड़ा सा हम बस ये चाह रहे थे हाँ, कि मतलब हमारे घर के पास जो है बैंक, प्राइवेट बैंक है, तो वहाँ पे ऐसे ही मतलब वो लोग आते रहते हैं हमारे आए, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका बिजनेस देखा, उनको लगा भाई किसी ने कुछ कहा होगा, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ खाता खुलवा लीजिए। हाँ। और बोले कि भाई मिनिमम 10,000 वाला, बोले कि 10,000 आप जमा करिए, खाता खुला लीजिए, आपको घर बैठे सारी सुविधा देंगे। तो बुलाया था हमको, तो हम गए हुए, देखा बहुत बढ़िया, मतलब उनके यहाँ सुविधा थी, पानी चाय पानी। प्राइवेट बैंक में? अरे जी वो आए थे? जी। अरे बच्चा, तुमको ये पता नहीं है कि प्राइवेट बैंक क्या होता है? सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में आपको अंतर हमें लगता नहीं मालूम। बैंक, हाँ मतलब बैंक तो बैंक है, उसमें सरकारी प्राइवेट क्या मतलब। अच्छा खासा था, उन्होंने हमको बुलाया, कराया, सब कराया, और बिल्कुल सन्नाटा था। मतलब कहा कि आप फोन करके आइए, आपका काम सबसे पहले होगा। बट हमारे लिए पहली बार था, तो हमने सोचा पहले आपको एक बार साथ हो लेते, तो चल के थोड़ा सा आप देख लीजिए, करा लीजिए। अरे बेटा, हमको पहले आप ये बताइए कि जब आपको कोई बैंक कर्जा नहीं दे रहा था, एक दो बैंक आप गए थे, हमारे पास तो आप बाद में आए थे। तो बस आप नहीं, वो ठीक है, हमने आपको दिया, ये अलग बात है। आज हम रिटायर हो गए, अलग बात है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सरकारी बैंक सिर्फ सरकारी होता है, आम जनता के लिए होता है। और जितना ये साफ सुथरा शीशा वही सब देख रहे हैं, भीड़ भी नहीं होगी वहाँ की? भीड़ थी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बैठ, फोन करा, बस गए, बैठे बढ़िया, सामने साहब बैठे थे, उनके सामने कहा चाय वाले। कोई भीड़ भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा था। काउंटर पे एक आदमी। क्यों सन्नाटा था? आप हमारी बैंक आते हो, आपको भी कर्जा जमा करने जाते थे, आप देखते होंगे। बहुत सारे अंकल जी लाइन लगाते थे, कितनी मतलब टाइम तो लगा। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकारी बैंक जनता की सेवा के लिए है। आम जनता उसमें जाती है, नंगे पैर वाला भी जाता है, अंगूठा लगाने वाला भी जाता है, बिना पैसे के भी सरकारी बैंक में खाता खुलता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तो जो है जनधन योजना में इतने खाते खुलवाए हैं, तमाम जनता का उसमें लाभ किया है। सीधे सब्सिडी पहुंचती है, गैस सब्सिडी और दुनिया भर का सब। वो तो हम लोग देखते हैं, उसमें कोई योगदान इन लोगों का नहीं है, प्राइवेट बैंक का। आपको नहीं पता, जब आप खाता उसमें खोलोगे कम से कम 10,000 से खाता, 10,000 से खाता खुलवाएगा। बाद में वो ज्यादा पैसा उसमें रखते हैं, हर चीज की आपसे सेवा का चार्ज लेंगे, चेकबुक का अलग लेंगे। पर ये हमारे उसमें वाले में कहाँ था? आप जो जिसमें लोन, नहीं, वो सरकारी बैंक थी, इसलिए आपको एक नया पैसा उसमें नहीं लगा। उसमें कुछ नहीं था। आप गए, 24 घंटे में आपका लोन हुआ। केवल आप अपनी फोटो ले गए, आधार कार्ड ले गए, पैन कार्ड ले गए, ठीक जी बिल्कुल। हाँ वो तो बिल्कुल। अगले दिन मैनेजर साहब आपके घर चले गए, अगले दिन उन्होंने उसके अगले दिन आपको कर्जा दे दिया। बढ़िया, आपकी दुकान चल रही। सही बात है। खैर ये अच्छी बात है कि आपने भी शिकायत का मौका नहीं दिया, किस्त आपने ईमानदारी दी। वो बिल्कुल। हमारे फील्ड अफसर एक दो बार आपके यहाँ गए थे, बता रहे थे साहब, तो हमने कहा वहाँ क्या करने के, वहाँ तो सब
किस्त उस्त आ रही हाँ, है? नहीं, नहीं साहब, वो उधर दूसरे से निकले थे, दूसरे बारोवर से मिलना था। जी जी। तो देखा कि भाई हाँ, साहब मिश्रा, आए। हाँ मिश्रा जी का आए कैसा थे, चल रहा आए है? थे साहब, आए थे। अच्छा चल रहा था, उन्होंने अच्छा बताया। सुनते थे, हम तो नहीं जा पाए इधर। जी। और आपको पता नहीं होगा, हम तो अब आज 3 महीने से ज्यादा हो गए, हम रिटायर हो गए ना। अच्छा। हाँ। अरे बहुत होता है, हम पता नहीं था। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि भाई रिटायर तो सबको एक दिन होना ही होना होता जी है। जी जी। लेकिन यह है कि हम हमेशा ये आपसे कहेंगे कि कभी भी प्राइवेट बैंक के दरवाजे की तरफ मत जाइएगा। साफ सुथरे ड्रेस में, साफ सुथरे शीशा और चमकदारी सब आइए आइए कह करके, ये सिर्फ लूटते हैं, सिर्फ और सिर्फ लूटते हैं। आप अगर वहां से कभी कर्जा लेके देख लो, अभी तो अपने छोटे भाई के लिए कह रहे थे कि उसको कहीं लोन लेना है, हाँ, एजुकेशन लोन जी, के लिए, तो हमसे कह रहे हैं पढ़ाई पढ़ाई के लिए, है ना। तो हम तो यही सोचे थे कि इसी में वो बोले कि जो है मतलब आप खाता खुलाइए, फिर आप गुड कस्टमर कुछ ऐसा बता के करे थे। अरे गुड कस्टमर नहीं, वो जब आपका ही पैसा लेकर के, अरे आपको नहीं पता, ये प्रोसेसिंग फीस के नाम पर, फाइल चार्ज के नाम पर, सर्वे के नाम पर, ठीक, विजिट के नाम पे इतना पैसा लेते हैं, और आपको पता नहीं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताते हैं, क्या लगाते हैं। हमारे अच्छा अंकल, उसमें तो सब मतलब इसमें ये सरकारी बैंक का था भाई, इसमें आपने कर्जा लिया जी, बिल्कुल। हर महीने आपने किस्त दी, हाँ, हाँ, हाँ। किस्त के बाद में जो पैसा किस्त देने के बाद बचा कर्जा, फिर उस पर ब्याज चला, पूरे पर नहीं चला, इनके यहाँ पूरे पर आखिर तक कर चलेगा। ये आपको पता ही नहीं। ये हमको बताया मतलब नहीं, ये बताएंगे भी नहीं, ये आपको बढ़िया से चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, और ये हर चाय काफी और आइए जाइए जो भी आपसे कहते हैं, इसका पैसा लेंगे। आपको याद है कि आप तो खैर अपनी दुकान पर रहे होंगे, समस्याएं आपको भी आई होंगी नोटबंदी के दौरान। अरे बहुत बहुत। कौन सी बैंक है आपके उधर जो प्राइवेट खुली, नाम बताइए, कोई भी हो लेकिन नाम बताओ। एक्सिस बैंक। अरे एक्सिस बैंक। हाँ, हाँ। नोटबंदी के दौरान उसी एक्सिस बैंक ने सबसे ज्यादा जो है घोटाला किया था, किसी भी सरकारी बैंक ने नहीं किया। सरकारी बैंक में कभी आपने सुनने में भी नहीं आएगा। अच्छा जी, आप भारत सरकार की बैंक में जाइए, सब चीज देश की है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा वो दे रहे हैं, वो आगे चल के आप लोगों को नुकसान करेगा। हम तो कहेंगे आप लोग भी, सब कस्टमर्स भी इस बात का विरोध करेंगे। हमारे लोगों के लिए नहीं, हम तो रिटायर हो गए, हमारे दूसरे साथियों भी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों का पैसा ये कितना सुरक्षित है आपको नहीं मालूम। अगर यही हमारी बैंक प्राइवेट हो जाए आगे चल करके, जैसा कि मुहिम सब चल रही है, आपने अखबार पढ़ते होंगे, तो आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं है तो भगवान ही जानेगा। ये सरकारी बैंक है, सरकार का भरोसा सब पर है। आपने किसी सेठ को प्रधानमंत्री नहीं बना दिया, आपने चुने हुए आदमी को, भारत सरकार के चुने हुए आदमी को, जनता द्वारा सरकारी आदमी को प्रधानमंत्री आपने बनाया, देश का प्रधानमंत्री है। तो हम आपसे ये कहेंगे कभी भी वहां मत जाइएगा। आपके जैसे अगर किसी वजह से आपने बिजनेस में किसी को दे दिया, कोई चेक काट दी, और चेक में पता चला आपके इसमें 70,000 खाते में है, आपने कहीं मान लीजिए कि 68,000 की चेक काट दी, तो वो कहेंगे नहीं आपका न्यूनतम बैलेंस इतना नहीं रहा, तुरंत इनके 1,000 रुपया काट लो। अच्छा, ये सब होता है वहां, आपको नहीं पता। हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे यहाँ का मतलब किसी भी सरकारी बैंक में हाँ, कभी ऐसा कुछ नौबत ही नहीं आई। तो आप लोगों को ये पता नहीं होता, ये है कि ये सेवाएं अपनी क्या देते हैं। जितना गड़बड़ आदमी है सब सेवा देगा, सरकारी बैंक उससे ज्यादा सेवा देते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना ज्यादा काम सरकार द्वारा लाद दिया जाता है। भाई कहीं विश्वास जब डगमगाया, उस विश्वास वाले काम को लाके बैंक को थोप दिया सरकारी बैंकों को। गन्ने का भुगतान, पेंशन का भुगतान, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, रिटायरीज की पेंशन, सभी तरीके के भुगतान वहीं से होंगे। अनुदान का हो तो वहीं से होगा। तो क्या भीड़ जो रहती है, क्या जब वहां अरे समझदार लोग हो चुके हैं, अब वहां लोग क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते कि वो इस तरीके से ठगते हैं। जो लोग समझ चुके हैं वो वहां नहीं जाते। तभी हम कहें एकदम बेटा जरा दरवाजा बंद कर दो, हवा आ रही है, बेटा जरा दरवाजा बंद कर दो। इतना सन्नाटा था। हाँ जरा हवा आ रही है भाई, अब आप लोग तो लड़ते हो, बस बेटा बस आ जाओ। अरे अंकल हम गए और एकदम सन्नाटा था। हम कहें भाई आप कभी भी आप हमारी बैंक में गए हैं?
अरे जब हम वहां से ट्रांसफर होके आए तब भी खाता तो आपका वहीं था, आप जाते रहते हम होंगे, गए हैं, आपने देखा होगा, आपको भी कम से कम कुछ समय तो लगता ही होगा, बिल्कुल लगा है। अरे वो तो है? क्या, वो तो लेकिन बड़ी आप जब बात गए होंगे तो बाकायदा आपको रसीद मिली होगी, भले ही हाँ। आप भीड़ की वजह से कोई आपसे है। अरे वो तो बहुत हालचाल ना कर पाया हो, नहीं, लेकिन नहीं, यह है कि हालचाल नहीं, बस फिर काम अफसर लगे। साहब की अदा कदा तो आपके यहाँ गए, उन्होंने बड़ी तारीफ की है। जी जी। अपनी रिपोर्ट में लोन की फाइल में लिखे, मैंने तो देखा अरे कि बड़ा अच्छा काम चल रहा था, हमने कहा अभी तो गए थे पिछले महीने, हाँ। फिर इसमें बार बार वहीं की रिपोर्ट लगा रहे हो। नहीं कल साहब वहाँ नहीं गए तो दूसरी जगह गए थे, सामने दिख गया तो हमने फिर उसको भी देख लिया। बड़ा अच्छा लड़का है, आपने अच्छा लगता है, हम लोगों को बड़ी खुशी होती है। वो लोग बड़े गड़बड़ होते हैं जो सरकारी बैंक से पैसा ले लेते हैं, उसके बाद में बाहर भाग जाते हैं, अरे कहीं और भाग जाएं, फलाने दिमाग इन सब बात का क्या है। आप लोग अच्छे लोग हो, देश का पैसा देश में रहे, किसी भी प्राइवेट आदमी के पास नहीं रहे। और आप ये भी सोचिएगा कि आपका जो छोटे भाई के लिए जिससे गए हाँ हाँ तो कहा बीटेक में कराना है, मेडिकल में कराना है, जो भी कराना हो बच्चे के साथ। हाँ, तो अभी तक में करा। हाँ, कोशिश करिए कि वो मेरिट में आ जाए, सरकारी कॉलेज मिल जाए और अच्छी बात है। जी बिल्कुल। हमेशा हमेशा सरकार के साथ दीजिए। अगर कभी कोई बीमा कराना हो तो भी सरकारी एजेंसी में जाइए, किसी भी प्राइवेट कंपनी की आप सेवाएं कतई मत लीजिए अगर जब तक उस तरीके की कोई सरकारी संस्था मौजूद है। नहीं अंकल, ये तो बहुत अच्छा। आप अपनी पासबुक देख लीजिए, आपकी पासबुक में कोई ऐसा चार्जेस नहीं, वहां देखेंगे तो आपको लिखेगा। नहीं, हम तो पढ़ लेते हैं अच्छा सा पूरे से, भाई कितना भाई मेहनत का पैसा है अंकल, तो देखा आपने। हाँ, आपने कहाँ से आज आप ऐसे नहीं आए थे, जब हमारे पास कर्जा लेने आप आए थे, आपको याद अरे है? अंकल ये ऐसा मत कहिए। नहीं, जब आप आए थे तब आप जीन्स वीन्स आज जो कुछ तब आप है- जीन्स वीन्स पहन के नहीं आए थे। आज जो कुछ ऐसा आप लोगों को देखते बड़े खुशी होती है हम लोगों को, है ना? नहीं, बस आप है ना, बाहर जाइए, लोगों को हमेशा बताना नहीं, कि हमने बिल्कुल, अरे सरकारी अभी बैंक हम- से, आप किसी भी सरकारी बैंक में, कोई जरूरी नहीं कि आप प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक से ही लोन लें, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में खाता खोलें, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये अलग बात है, सबसे अच्छी बैंक है, लेकिन किसी भी सरकारी बैंक में, इलाहाबाद बैंक में चले जाइए, स्टेट बैंक में चले जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा में चले जाइए, पंजाब नेशनल बैंक, किसी भी सरकारी बैंक में जाइए। ठीक है और अपने भाई को भी कहिएगा कि कोशिश करें बिल्कुल बिल्कुल। मेरिट में जहां तक संभव हो वो सरकारी कॉलेज उसको मिलेगा। एजुकेशन लोन अभी हमारे सब जूनियर वाले हैं, आप जाओगे एक दिन में आपको एजुकेशन लोन, आपका तो ट्रैक साफ दिखाई देता है कि आपने इतना अच्छा पैसा लिया, ईमानदारी से कर्जा जमा किया है, और ब्याज आपने देखिए कुल मिला के जोड़िए, कुछ भी ब्याज आपका नहीं पड़ा। अब अच्छे व्यापारी आप लोग जैसे बिजनेसमैन क्या करते हैं, बैंक का तो समझ लीजिए कि ब्याज देते ही नहीं, ईमानदारी से किस्त देते रहते हो। बिल्कुल अंकल। ये लोग तो चाहते हैं दो चार किस्त डिफॉल्ट हो जाए, फिर इनके आदमी आपके यहाँ जाए, आपको नहीं पता, ये अगर एक कहीं किसी वजह से, हमारे अभी मुझे याद है कि एक बार शायद आप किस्त नहीं दे पाए थे किसी वजह से, थोड़ा सा माता जी का। हाँ माता जी का वो प्रॉब्लम हो गई थी, बाद में पता चला था। इनके यहाँ कहीं आपने एक आध किस्त नहीं जमा की, तो ये सब गुंडे रखते हैं, जाकर के आपकी दुकान पर, आपके घर पर आपकी बेइज्जती करेंगे। नहीं, उस वक्त हमारे साथ आप कोई आया नहीं था भाई, आपने से थोड़ा सा हमने साहब से बात करी थी, तो उन्होंने वो समझी थी हमारी बात को, थोड़ा बहुत जो कुछ था उन्होंने। नहीं, कोई ऐसी कोई नहीं, हम लोग ही समझते हैं, बट हम हमारे पास ये व्यवस्था होती है भाई, आप कस्टमर हैं, कस्टमर का मतलब है आप मेहनत से काम कर रहे हो। और बच्चों को कहिए जो भी मोहल्ले में हो, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, प्राइमरी के बच्चे हों। आपको नहीं पता होगा, आप समझ रहे होंगे मैनेजर साहब वहाँ कॉन्वेंट में पढ़ के आए, हमारे ज़माने में कॉन्वेंट होते नहीं थे। बिल्कुल सही बात। हम लोग सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आए हैं, और हम लोगों मैंने तो कक्षा 6 में अंग्रेजी सीखी है। कक्षा 1, 2, 3 तक तो हम लोग पार्टी वो सब लिख करके, आप लोग तो शायद जानते भी नहीं होंगे, तख्ती हो गुटका कैसा हुआ करता था उस जमाने में। तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ लोग बहुत आगे आगे तक गए हैं, क्योंकि उस समय केवल पढ़ाई होती थी। आज क्या होता है सरकारी स्कूलों में कि पढ़ाने के अलावा 10 काम उनके ऊपर और थोप दिए जाते हैं मास्टर साहब के ऊपर। जनगणना कराइए, बीएलओ का काम करिए, चुनाव की पर्ची जो है ये घर घर बांट आइए, इलेक्शन में ड्यूटी लगवाइए, मतलब इतने काम दे दिए गए। कभी कभी बता देते हैं साहब आप जाइए, नया स्कूल की बिल्डिंग बनेगी, आप इसका जो है बिल्डिंग बनवाइए, जैसे वो इंजीनियर हो गए। पढ़ाने का काम सबसे आखिर में। इसलिए शिक्षा का स्तर भी हम तो ये कहेंगे भैया सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, किसी बच्चे को आप अपने सब रिश्तेदारों से कहिए, आप सरकार के साथ रहिए, देश के साथ रहिए। केवल मोदी जी ने भी यही कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं, भारतीय शुद्ध भारतीय अगर आपको बनना है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा हर चीज देश के अंदर होनी चाहिए। देश स्वावलंबी कैसे बनेगा?
इन प्राइवेट लोगों की वजह से। सब चीज सरकारी होना चाहिए, सब सरकार के सीधे नियंत्रण होना चाहिए। नहीं अंकल, बिल्कुल अच्छा हुआ। आप जो है कल बैंक में जाइए, आपसे वहीं मिल गए। आप अपने ही उस आपका तो खाता खुला है बैंक में। हाँ, भाई खाता तो बचत खाता भी खुला है आपका। हाँ 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 आपको 2 किताब मिली है, एक कर्जे वाली वो हाँ, और और जो एक हाँ बचत खाते वाली। जी जी तो जी। बचत खाते वाली उसी में जमा करिए, क्या नुकसान है आपका। नहीं बिल्कुल अच्छा हुआ आपने बताया, वरना हम तो 2 लाख रुपया अभी बस जमा करना था। मैं सोचा कि भाई इधर जा नहीं पाए हाँ, कंपनी से, तो वो लोग यानी कहे तो हम पाए। वाह मिश्रा जी वाह, अरे, कर्जा लेना है तो सरकारी बैंक अरे में नहीं यार, और पैसा जमा करना है तो प्राइवेट बैंक में। गलती हो जब भगवान ने नहीं वो गलती कोई बात नहीं, आदमी नहीं समझ पाता है, ये लोग बरगला देते हैं, आप लोग नहीं जान थोड़ा पाते सा हैं। चकाचौंध देखा भाई हाँ, हाँ। उन्होंने कहा जब आप कहेंगे तब हम निकाल के दे देंगे। हाँ, तो हाँ। हमें लगा कि चलो भाई टाइम नहीं मिल पाता अरे है। वो तो आपका पैसा निकाल के दे देने की बात कहते हैं, अरे भाई बैंक ने तो आपको अपना पैसा दिया है। नहीं नहीं, हालांकि वो पैसा भी जनता का ही होता है। जी, बिल्कुल। वो जो हम कर्जा आपको देते हैं वो भी जनता का ही पैसा, देश का पैसा, देश के विकास में। आपका दुकान का विकास देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है, आपका भाई पढ़ेगा। हमने तो कई लोगों को बहुत से एजुकेशन लोन बांटे हैं, बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह निकल गए हैं, तमाम सरकारी जगह गए हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी गए हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर मजबूरी होती है, जब तक आपको जहां सरकारी सेक्टर मिले आप सरकारी सेक्टर में सेवा करिए, ये सबसे कहिए। और क्या हालचाल आपका। बस बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। तो कल कहाँ जाओ, कल जाओगे ना आप तो संडे है भाई। कल बिल्कुल मैं सबसे पहला काम 10 बजे जाके पासबुक लेके सीधे जाऊंगा अपने सरकारी बैंक से, वहां से अपना काम। निशा जी एक काम और करिए, जी बिल्कुल। जब आप जो पैसा जो घर में 2 लाख इकट्ठा एकदम से नहीं हुआ होगा, थोड़े थोड़ा हुआ जी, होगा, हाँ, हाँ, 2 लाख इकट्ठा करने के चक्कर में घर में ज्यादा पैसा में नहीं रखना चाहिए, थोड़ा 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 हो जाए जाके बैंक में जमा करिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अब हो गया, अब थोड़ा सा लेन देन पूरा साफ रखो, पैन कार्ड अपना हमेशा हाँ, रखिए, पैन और आधार सब आपका तो पहले से लगा है, हाँ, लेकिन फिर भी ये हमेशा आधार कार्ड और पैन कार्ड हाँ हाँ। ये समझिए बिल्कुल सही। और किसी को भी अपना पिन नंबर मत बताना, बड़े फोन आते हैं फर्जी वाले। हमारा वो कहें कि यूपीआई पेमेंट ये वो पेटीएम फेटीएम अरे चलता कभी है। नहीं, बड़े फ्रॉड हैं अरे ये लोग, बड़े फ्रॉड आते हैं। हम लोग बैंक से अपना मैसेज भेजते रहते हैं, आप लोग इसका पूरा ध्यान रखिएगा। हाँ, हाँ। कभी भी किसी को कोई नंबर मत बताइए, सरकारी बैंक वाला आपने देखा जब आप पैसा हाँ, जमा मैसेज- करने जाते हो हाँ, जी, बिल्कुल। तो बैंक वाला आपसे बात करने का मौका नहीं होता। ना। इतना किसके पास टाइम आपसे बात करेगा कि मैं वहाँ बैंक का मैनेजर बोल रहा अरे, वो हूँ, तो आप बस ऐसा बताइए नंबर, ऐसा कुछ नहीं, पर्ची इससे दिया। केवल फ्रॉड वाले लोग हैं। बिल्कुल आप इनसे होशियार रहिए और सबको बताइए, सबको जागृत करिए। आप तो बहुत नहीं अंकल, मतलब बिल्कुल समझदार आदमी है। थोड़ा सा नादानी हो और गई। सरकारी बैंक से पता कोई भी काम कभी और हो तो आप हमको बताइए, और नहीं हमारे बताने की कोई जरूरत नहीं, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, सीधा आप बैंक के मैनेजर साहब से मिलिए। बिल्कुल किसी बाहरी आदमी से, दलाल से, जो लोग कहते हैं मैं साहब से काम करा दूं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बैंक में सब काम स्वतः होता है, बिल्कुल बिल्कुल। आप जाएंगे तुरंत आपका काम होगा। हाँ भीड़ होती है, आपसे जो लोग पहले आए हैं उनका काम पहले होगा। वो तो कभी मान लिए हाँ। अब भाई आप जानते हो मशीनरी का मामला है, कभी नहीं है वो तो हमारे कनेक्टिविटी, यहाँ भी हो जाता कभी हाँ, कभी। तो बिल्कुल नहीं क्या निकल करेंगे पाता है। आप। हाँ ये हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। और घर पे कहा बस पिताजी ठीक है। सब बढ़िया। जब आपके यहाँ सर्वे करने हम और फील्ड अफसर साहब गए थे तो माता जी आपकी मिली थी, मतलब ठीक ठाक है। सब बिल्कुल स्वस्थ है। और हाँ। अब मैं अपने छोटे भाई को भी एक बार लेकर आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा आप उसको भी प्रेरित करिएगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये लोग बिल्कुल, आप बिल्कुल। अब हमको तो समझा दिया, पर अब हम समझाएंगे तो शायद ना समझे। आप समझाइएगा ये, हाँ ठीक है, आप उसको लाइए, उसको हम समझाएंगे, थोड़ा लेकिन सा। बाकी लोगों को जो लोग बिल्कुल, हमारी अपनी मेहनत का कितना पैसा, आदमी आएगा। जो अपनी मेहनत का पैसा जी किसी भी प्राइवेट बैंक में ले जाते हैं ज्यादा ब्याज के लालच में, लालच कभी नहीं करना चाहिए। नहीं 1 रुपए में 2 अठन्नी, 3 या 4 भुनाने के चक्कर में रहोगे तो 1 पैसे का रुपया नहीं बचेगा तुम्हारा। नहीं बिल्कुल देश का पैसा देश में, हमारे यहाँ जो सरकारी पैसा होता है, जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 19 जुलाई 1969 से, इसके पहले कोई भी गरीब आदमी को लोन नहीं मिलता था। आपको तो कभी मिलते नहीं, एजुकेशन लोन तो कभी मिलते नहीं, बड़े बड़े लोगों को लोन मिलता था। जनता को तभी मिलना शुरू हुआ जब से सरकारीकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर कोई भी लोग मोदी जी को गलत सलाह दे करके प्राइवेट करने के सलाह दिया करते हैं, नीति आयोग तक झूठी बातें पहुंचाते हैं, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और आप लोग भी विरोध करिए, जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल कभी कोई हमारे यहाँ बैंक वाले या कोई लोग जाए या अन्य लोग, आप इसकी चिट्ठी लिखिए अपने। आप लोग मोबाइल में चलाते हो, मोबाइल चलाते हो? हाँ मोबाइल तो रखते हो भाई, मोबाइल चलाते हो। अच्छा ये नया वाला मोबाइल खरीदा है। नहीं नहीं ठीक रखा, आप लोगों को हिसाब किताब भी तो रखना पड़ता है। तो हमेशा कभी किसी को नंबर नहीं बताएंगे और सबको बताएंगे, मैसेज भेजिए कि सरकारी हर चीज सरकारी हो, देश की जो भी चीजें हैं सब सरकारी है, पूरा देश सरकारी है। देश के जो भी संसाधन है सबके साथ बंटने चाहिए, किसी प्राइवेट लोगों के साथ नहीं।
मैं अपने व्यापारी संगठन में भी इस बात को रखूंगा। हाँ तो नेता हो गए, हमने सुना था भाई। चलिए अच्छी बात है। तो थोड़ा सा हम उनमें भी अपने मीटिंग में भी ये बोलेंगे व्यापारी भाइयों से कि भाई आप सरकारी बैंक को साथ दीजिए, और बैंक हमारा साथ दे रहा, हम बैंक का देंगे। नहीं, अगर लग रहा हो अच्छा आपके आशीर्वाद से गाड़ी ले लिए हैं, अच्छा तो अच्छा। भाई वो ड्राइवर साहब बाहर खड़े हैं तो थोड़ा नहीं ठीक है, अगर आपको गाड़ी वाड़ी लेना हो तो लोन लेना, लोनों की जरूरत है नहीं अब तो मेरे ख्याल से। अब कहाँ लोन की तुमको जरूरत है। चलिए अच्छी बात है। और कोई हो, मुझे आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है। कुछ बच्चे और हैं, कुछ और लड़के भी हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी आते हैं जिनको हमने लोन दिया था। बहुत तरक्की। एक दो लोग गड़बड़ है, एक दो जगह, एक दो लोग तो भाई रामराज में भी निकल जाते हैं। चलिए ठीक है, आज हमको भी कहीं जाना है भी। बहुत बहुत अच्छा लगा तुम आए हो, नहीं तो अब रिटायरमेंट के बाद कहाँ कोई किसी के नहीं नहीं, हम बिल्कुल, आप बस छत्र छाया आप बनाए रखिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा हमसे जी आप आए हो, बहुत अच्छा लगा। अब आइएगा कभी, फिर आप शॉप पे आइएगा, बढ़िया है ना, एक कप कॉफी हो जाएगी। अरे आए हो तो भाई अरे नहीं, अब वो ड्राइवर साहब अच्छा, सड़क पे गाड़ी खड़ी है ना। नहीं गाड़ी तो मैं किनारे, आजकल जानते हो ई चालान होता है। हाँ जी ध्यान रखिएगा, इस समय ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन करिए। हाँ। बैंकें सरकारी होनी चाहिए, शिक्षा पर पूरा समझ लीजिए आपको लगाना है। कोई व्यक्ति आप देखिएगा, अगर आपकी जिम्मेदारी, आप हमको बताइएगा, मैनेजर साहब को बैंक के बताइएगा जो इस समय है। अगर कोई बच्चा ये ना हो कि भाई पैसे न होने की वजह से पढ़ नहीं पाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन केवल प्रधानमंत्री पूरा देश नहीं चलाएंगे। देश चलाने के लिए उनको आपके सबके सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए भाई, ओके ना, नमस्ते बेटा, जाओ सुखी रहो। बहुत अच्छा लगा आपको। ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या है भाई, अच्छा लगा है, लेकिन क्या जमाना हम देख रहे हैं कि कर्जा लेना था तब तो सरकारी बैंक, तब किसी बैंक ने इनको नहीं पूछा, और जब कर्जा चुका दिए, किसी लायक हो गए, 2 लाख रुपया बैंक में जमा करना है तो प्राइवेट बैंक। चलो खैर, सुबह भूले शाम को घर है, अच्छी बात है। हम सभी से, आप सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि बैंकों के निजीकरण का आप सब लोग विरोध करें। माननीय मोदी जी को, वित्त मंत्रालय को, नीति आयोग को, आम जनता से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये आपके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने पैसे की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए आप निजीकरण का सब लोग विरोध करें। अगर बैंकें सरकारी होगी तभी खेतों में हरियाली हो पाएगी, और तभी आपके बच्चे सरकारी स्कूलों से जब पढ़ेंगे तभी आपके बच्चे जो है कम फीस में पढ़ पाएंगे। निजी विद्यालयों की आप लोग फीस देख ही रहे होंगे, ये सब लूट रहे हैं। आप शिक्षा के बारे में भी प्रधानमंत्री से लिखा करें, चिट्ठी लिखा करें, उनको ट्विटर पे लिखें, सोशल मीडिया पर लिखें कि शिक्षा का भी अगर जो है राष्ट्रीयकरण हो तो और अच्छी बात है। आज के लिए मैं इतनी ही बात कहूँगा। आप सबसे निवेदन करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।